पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी आईसीसी ने घुटने टेक दिए, पीसीबी की शराइत मान ली गई। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई माली या इंतजामी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। आईसीसी का बांग्लादेश को इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी देने का भी ऐलान, फुल मेंबर हैसियत की दोबारा तौसीक भी कर दी गई। बीसीबी को मसालिहती कमेटी से रजू करने का हक भी होगा। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी का बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश क्रिकेट पर अदम शिरकत के तवीलुल मुद्दती असरात नहीं होंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई के जुनैद अकबर अपनी ही पार्टी पर बरहम, कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर खरी खरी सुना दी। जुनैद अकबर का पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना ऑडियो मैसेज, अब किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूं, ना ही पार्लिमानी लीडर, ऐसा कहना है जुनैद अकबर का। जी वेब कौन होता है कि रोजाना फैसले करेगा, हमारी शराफत को गलत समझा जा रहा है, ऐसा कहना है जुनैद अकबर का। आगाह करें आपको इस अहम खबर से, पीटीआई के रहनुमा जुनैद अकबर ने अपनी ही पार्टी पर बरहम हो गए, कौमी असम्बली में खिताब का मौका ना मिलने पर खरी खरी सुना दी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या छोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम बकवास करने हम डिस्क पर जाएंगे? इतनी हिम्मत ही नहीं हो रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाए। चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूँ और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? कोई समझ नहीं है आप लोगों की? मेरा ख्याल है मेरे अपने लोग नहीं चाहते किसी के कहने पे, क्योंकि ये तो दरबारी है, तो मैं थोड़ा सख्त बोलता हूं, तो किसी ने कहा होगा कि ये इसलिए मेरा नाम आप लोग नहीं देते। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। बाढ़ में जाए आप लोग। सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के सिलसिले में मिशन सरसब सखर मुहिम का आगाज कर दिया गया। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने मुहिम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि सखर में 300 दिनों में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ शजरकारी महज एक मुहिम नहीं बल्कि अब बका का सवाल बन चुकी है। जो लोग पौधे खरीद नहीं सकते उन्हें मुफ्त देने का ऐलान। ये भी कहा जो शहरी 100 पौधे लगाकर 3 माह तक उनकी बाकायदा निगहदाश्त करेंगे उन्हें 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स, जबकि तलबा और बच्चों के लिए लैपटॉप्स बतौर इनाम रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कामयाब मुज़ाकरात हुए, ऐसा कहना है आईसीसी का। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस खेलने की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात वसीतर मुशावरत का हिस्सा थे। इत्तेफाक हुआ तमाम अराकीन शिरकत की शराइत का एहतराम करेंगे। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कामयाब मुज़ाकरात हुए। आईसीसी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस खेलने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात वसीतर मुशावरत का हिस्सा थे। इत्तेफाक हुआ तमाम अराकीन शिरकत की शराइत का एहतराम करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत से मैच खेलेगा। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और भारत शेड्यूल के मुताबिक आमने सामने होंगे। हुकूमत पाकिस्तान के एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर ग्रीन शर्ट्स को मैच की इजाजत दी। फैसला खेल के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल को जारी रखने के लिए किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के नताइज पर बाज़ाबता ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का भी नोटिस दिया। बरादर ममालिक की जानिब से इज़हार तशक्कुर को निहायत खुलूस और गर्मजोशी के साथ कबूल किया जाता है। पाकिस्तान इस अज़्म का यादा करता है कि वो बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म की श्रीलंका के सदर से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा
पूरा यकीन है कि हमारी टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कौमी वकार के साथ मैदान में उतरेगी और आलमी एजाज के हसूल की भरपूर कोशिश करेगी। इस पर मजीद बात कर लेते हैं कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आईसीसी ने इस हवाले से एलामिया जारी किया है और आईसीसी और पीसीबी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। ये आईसीसी ने एलामिया में बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तमाम मैचेस की यकीन दहानी करवाई, जबकि आईसीसी और पीसीबी के दरमियान ये मुज़ाकरात वसी तर मुशावरत का हिस्सा थे और दोनों फ्रीकैन ने इस बात को तस्लीम किया कि तामीरी ताल्लुकात, इत्तेहाद और वाज़ेह मकसद के साथ खेल के बेहतरीन मुफाद में दयानतदारी, गैर जानबदारी और ताउन के असूलों पर अमल जरूरी है। जबकि इस बात पर इत्तफाक किया गया कि तमाम अरकान आईसीसी इवेंट्स में शिरकत की शराइत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करेंगे और बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी ने क्रिकेट की तरक्की के लिए अपनी मुसलसल मुआवनत का ऐलान भी किया। जबकि बांग्लादेश 200 मिलियन से ज्यादा पुरजोश शायकीन के साथ क्रिकेट की एक मुतहरिक मार्केट है और कभी मायूस नहीं करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम तर जो मुतालबात थे बांग्लादेश के हक में वो पेश किए आईसीसी से और आईसीसी ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे और तमाम मुतालबात जो है वो मान लिए। और इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि वाज़ेह तौर पर ये वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नुमाइंदों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान होने वाली आला सतह बातचीत के नताइज के बारे में भी बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग भी दी। जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई बाज़ाब्ता दरख्वास्तों के साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत का भी जायजा लिया। जबकि मज़कूरा हदो गदाबत में पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत हालिया चैलेंजेस का काबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश भी की गई और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रीन सिग्नल दिया है। 15 फरवरी को जो बड़ा मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तमाम ब्रॉडकास्टर्स की, आईसीसी की नजरें उस पर थी, गेट मनी के हवाले से, कमर्शियल राइट्स के हवाले से। अब जो है वो आईसीसी को जो है वो पाकिस्तान हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दिया है तो आईसीसी की सांस में सांस आई है। आईसीसी जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। जो भारतीय मीडिया और जो गोदी मीडिया जो है वो राग लाप रहा था कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर सैंक्शंस आएंगी, उसके ऊपर जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, पाबंदी आयद की जा सकती है। उसके ऊपर अभी कुछ देर पहले जो है वो मुल्तान की ऑक्शन की गई जिसका नाम अब रावलपिंडी रख लिया गया है। उस ऑक्शन के दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमाम तर जो लोग थे, इंडियन मीडिया था, उनको जो है वो दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि वो किसी किस्म की धमकियों से वो भी नहीं डरते, हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं डरती और फील्ड मार्शल का तो सबको पता है ये किसी से नहीं डरते। हम तीनों एक पेज पर हैं और हुकूमत पाकिस्तान किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। इसका जो है वो साफ तर ये वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के बोर्ड्स को दिया कि आप भी जो है वो हक के ऊपर खड़े रहें और ये जुल्म जो है वो आईसीसी का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ किया गया। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स और बांग्लादेशी अवाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बरादर ममालिक है, जबकि उनके साथ जो है वो शाना बशाना तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट खड़े हैं, बरादर ममालिक है। ठीक है कादिर ख्वाजा साथ ही रहेगा, हमें शहजाद अली ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहजाद, आप कहेगा कि वज़ीर आज़म की और जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद तय पाया, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया पाकिस्तान को खेलने का, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुबह ही समा ने अपने नाजरीन को ये खबर दी थी कि आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस मामले पर जो है एतमाद में लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से जो है वो एक बड़ा फैसला करेंगे। तो अब रात गए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जो मैच है 15 फरवरी को वो खेलने के हवाले से हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है पीसीबी को। और ग्रीन शर्ट जो है वो 15 फरवरी को जो उनका भारत के खिलाफ मैच है उस हवाले से जो अब मैदान में उतरेंगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है अपने लामी में और ये कहा है कि यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फखर से आलमी सतह पर कौम की शान बढ़ाएगी। और इस मौके पर क्योंकि ये जो मामला था ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बायकॉट के बाद सामने आया था, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम थे वो भी हफ्ते के रोज जो है वो लाहौर में पहुंचे थे और इस हवाले से तमाम मुशावरत चेयरमैन पीसीबी के साथ की गई। उसके बाद जो आईसीसी हुकाम जो है वो भी इस हवाले से पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौक़िफ़ को सुना। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को दी गई जो बाज़ाब्ता दरख्वास्तें थी उनके साथ साथ श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक जो थे उनकी जानिब से भी जो है वो इस बातचीत में जो है वो शामिल गुफ्तगू हुए और उन्होंने भी जो है वो दरख्वास्त की कि पाकिस्तान जो अपना मैच है उसको खेले। तो जिसके बाद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बागौर तमाम जो
वो गुफ्तगू थी उसका जायजा लिया। तमाम निकात का जायजा लेने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से थोड़ी देर पहले जो है वो इस आम मामले का जो है वो फैसला किया है और चेयरमैन पीसीबी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान जो अपना मैच है इंडिया के खिलाफ वो खेलेगा और पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरेगा। लेकिन इस मौका पर हुकूमत पाकिस्तान ने पीसीबी के सदर जनाब अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम भी किया है और कहा है कि बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से इज़हार तशक्कुर का बड़े गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान इस बात का भी इरादा करता है कि बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। तो ये इंतहाई अहम मामला था चूंकि बांग्लादेश के बायकॉट के बाद जो आईसीसी का और खास तौर पर भारत का जो रवैया था वो काफी मुतसबाना था। पाकिस्तान बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहजाद बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर तफसीलात बताई। कादिर आपकी तरफ आऊंगा। कादिर आप कहिएगा कि आईसीसी ने भी ये कहा है कि इत्तेफाक हुआ है कि तमाम अराकीन शिरकत की शराइत का एहतराम करेंगे। क्या फायदा होगा और क्या शराइत रखी गई हैं, बांग्लादेश को क्या फायदा होगा? देखें, बांग्लादेश हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद जो है वो अमीनुल इस्लाम आए थे लाहौर में गुज़श्ता रोज और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम में बड़ी अहम मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान ख्वाजा जो वाइस चेयरमैन है आईसीसी के उन्होंने भी शिरकत की थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम उन्होंने अपने मुतालबात रखे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती की गई है और भारत की जो रवा साल जो बायलैटरल सीरीज है सितंबर में शेड्यूल है बांग्लादेश में उसमें जो है वो शेड्यूल के मुताबिक होना भी एक मुतालबे में शामिल था। उसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग भी मुतालबे में शामिल थी। आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस और उसके बाद जुर्माने की जो शिक थी वो भी मुतालबात में शामिल थी। आईसीसी ने तमाम मुतालबात को माना। आईसीसी ने नजरसानी की और माजरत की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, बांग्लादेश हुकूमत से और बांग्लादेश के अवाम से कि बांग्लादेश को हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप वो बाहर किया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। जबकि दूसरी इतलात ये भी है कि आइंदा जो आने वाला एशिया कप है उसका मेजबान भी बांग्लादेश है और बांग्लादेश में इंडिया का ट्रैवल करना भी जरूरी है और मुतालबात की शिक में जराए में ये बताते हैं कि शामिल किया गया था जो कि माना गया है और ये भी डिस्कशन होगी बीसीसीआई के साथ। तो अभी जो है वो राजीव शुक्ला ने भी एक ट्वीट की है जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, उन्होंने भी कहा है कि आईसीसी का शुक्रिया, तमाम तर मामला जो है वो खुशसलूबी से हल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि एशिया कप जो आइंदा है आने वाला एशिया कप है उसमें भी भारतीय टीम शिरकत करेगी और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को किसी किस्म का जो है वो दबाव में नहीं रखा जाएगा। और जो भी ये भी मुतालबात में ज़ेरे गौर आया था कि तमाम जो हुकूमती फैसले होंगे उनका एहतराम किया जाएगा। बांग्लादेश हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया था कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी भारत में खेलने के लिए और उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू लिया जाए, जबकि आईसीसी ने यकतरफा फैसला सुनाते हुए भारत को भी फेवर दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में और उनके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो तयन किया था। तमाम शराइत भी मानी गई हैं। कादिर ख्वाजा तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।